कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या वाकई में कोई सपना अधूरा रह जाता है, या वो इंतजार करता है सही समय का, सही मौके का? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दर्द सहा, हर हार को झेला और फिर भी कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है अमन की, जो एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसके सपने उतने ही बड़े थे जितना आसमान। छोटे से गांव में पला बढ़ा अमन हमेशा से ही एक पायलट बनना चाहता था। जब भी कोई हवाई जहाज उसके गांव के ऊपर से गुजरता तो वह आसमान की तरफ देखने लगता, जैसे कोई खोया हुआ परिंदा अपने पंखों को फैलाने के लिए तैयार हो रहा हो। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे जो बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे। मां चाहती थी कि बेटा बड़ा होकर कोई सरकारी नौकरी करे ताकि घर की हालत सुधर सके, मगर अमन के मन में तो बस वही सपना था, आसमान में उड़ने का। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, बाबा, मैं पायलट बनना चाहता हूं। पिता ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते, पायलट बनना तो बहुत दूर की बात है। अमन चुप रह गया। वह जानता था कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या वह सिर्फ इसलिए अपने सपने को छोड़ दे? अमन ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया और स्कॉलरशिप पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, तब अमन चुपचाप एक पुराने रेडियो को ऑन करता और उन लोगों की कहानियां सुनता जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया था। लेकिन मेहनत कभी आसान नहीं होती। एक दिन जब वह पढ़ाई कर रहा था, तब अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए पैसे चाहिए और अगर जल्दी इलाज न हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अमन के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, पढ़ाई जारी रखे या पिता के इलाज के लिए सब कुछ छोड़ दे। अमन ने बिना सोचे समझे अपनी स्कॉलरशिप के लिए रखे पैसे पिता के इलाज में लगा दिए। उस रात वह अकेले बैठकर रो रहा था। उसे लगा कि अब उसका सपना टूट गया है। गहरी सांस लेने की आवाज, थोड़ा सन्नाटा। लेकिन क्या यह सच में अंत था? एक दिन अमन की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक शास्त्री जी से हुई। उन्होंने अमन की आंखों में छिपा दर्द देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अमन ने सब कुछ बता दिया। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, मुश्किलें उन्हें ही आती हैं जिनमें उन्हें हराने की ताकत होती है। हार मत मानो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। उनकी बातें सुनकर अमन को लगा कि हिम्मत हारना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अमन ने फिर से अपने सपने के लिए लड़ने की ठानी। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, अखबार बेचकर पैसे जुटाना और रात को खुद पढ़ाई करना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे वह पायलट की ट्रेनिंग के लिए शहर जा सकता था। धीमे लेकिन जोश से भरी आवाज में समय बीता और आखिरकार वह दिन भी आया जब अमन को पहली बार हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिला। उसने अपने माता पिता को फोन किया और कहा, बाबा, मैं उड़ने जा रहा हूं। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से भरे हुए थे। जब अमन ने विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया तो उसे अपने संघर्ष के हर एक पल की याद आई। वो दिन जब उसके पिता ने उसे ना कहा था, वो रात जब उसने अपने आंसू छिपाए थे, वो सुबह जब उसने मेहनत से अपने सपनों को जिंदा रखा और आज वह आसमान में उड़ रहा था। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि अब बस, अब और नहीं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी हार तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। अगर अमन हार मान लेता तो वह कभी उड़ नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को लेकर संघर्ष कर रहे हो तो ये मत सोचो कि राह कठिन है। ये सोचो कि एक दिन तुम भी उड़ोगे, क्योंकि सपने पूरे होते हैं अगर उन्हें पूरा करने की हिम्मत हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें।